अब देखो, इतने टाइम से मैंने इस पे रिसर्च करी और मेरे को कुछ चीज़ें समझ में आई कि क्या हो रहा है। डीडी की 2007 के अंदर 2007 में सिरॉक के साथ होती है पार्टनरशिप। 50-50% ओनर बनते हैं दोनों सिरॉक के। कौन सा ग्रुप है वो जो सिरॉक को ओन करता है? यार सिरॉक जो की डी वोडका से मैंने नाम अपने है, birthday डियाजियो। डियाजियो वो कंपनी है जो सिरॉक को 50% ओन करती थी डीडी के साथ दूसरी साइड पे। ये पार्टनरशिप बहुत लंबी चली और 2017-18 के अंदर जो है डीडी आता है और तब तक शायद हो गया था डियाजियो 100% ओन कर चुका था धीरे धीरे। शॉन डीडी कॉम्स आते हैं और कहते हैं कि भैया सिरॉक कंपनी जो है वो रेसिज्म कर रही है, वो अपनी बोतलों को उसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है जहां पर कि वाइट्स हैं। और 2-3 और एलिगेशन उस पर लगाता है वो रेसिज्म के बेसिस पे ही। वो केस चलता है, ड्रैग होता है, ठीक है। और वो ड्रैग होते 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 सितंबर या अक्टूबर के अंदर पिछले साल 2023 में, शायद अगस्त या सितंबर में हुआ था ये, शॉन डीडी कॉम्स रेसिज्म का केस जीत जाता है सिरॉक से। वाह। विदिन 1 मंथ शॉन डीडी कॉम्स की जिंदगी की तबाह हो जाती है। अब ये समझो, लोग कह रहे हैं डीडी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर डीडी को नीचे लेकर आना है तो किसी बहुत बड़ी पावर को इसके पीछे होना पड़ेगा। और मैं इतने दिन से ढूंढ रहा था कि पावर कौन है। ये लड़कियों के एलिगेशन पे डीडी जैसे लोग नीचे नहीं आ सकते। वो पावर कौन सी है जो इसको हरा रही है? तो मैंने देखा और मेरे को पूरे के पूरे डीडी के जितने एनिमी सर्कल है उसमें एक ही ऐसा एनिमी मिला जो कि अगर अपनी औकात पे उतर आए तो वो डीडी से 15-20 खा जाएगा अकेले। और वो है डियाजियो, सिरॉक का ओनर। दुनिया की सबसे बड़ी बियर कंपनियां उसकी हैं, सबसे बड़ी लिकर कंपनियां उसके अंडर आती हैं, अल्कोहल कंपनियां उसके अंडर आती हैं। तो अल्कोहल माफिया और म्यूजिक माफिया मिले तो भाई तुम ये कह सकते हो अल्कोहल माफिया जो वर्ल्ड का माफिया है ना वो डियाजियो है। और डीडी जाके लड़ गया था उससे। अल्कोहल माफिया के बिना इंडस्ट्री में कुछ नहीं है भाई। और जिस दिन ये कांड हुआ उसके विदिन मंथ्स भी गए, 1 या 2 महीना मुश्किल से, ये पूरा का पूरा डीडी का जो कांड शुरू हुआ है ये उसके बाद शुरू हुआ है। और जो सबसे पहला रॉडनी का केस का जो वो आया था उसके अंदर एक पर्टिकुलर शराब की कंपनी का नाम मेंशन था, सिरॉक की बोतलें जो स्पाइक्ड होती थी, ठीक है। और बोतलें पूरी सील पैक्ड होती थी। तो सील पैक्ड बोतलें स्पाइक कैसे हो सकती हैं? आइदर डियाजियो कुछ कर रहा था अंदर बैठ के, आइदर जो 50% ये ओन करता था, जितनी भी इसके हाथ में पावर थी, ये उसका इस्तेमाल करके कुछ करता था सिरॉक के साथ। और हो सकता है डियाजियो को ये पता लग गया हो और उन्होंने पार्टनरशिप इसलिए खत्म करने की बात करी हो। जब पार्टनरशिप खत्म होने की बात हुई हो तो ये देखा हो इसने कि भाई मेरे हाथ से तो बहुत सारा पैसा निकल जाएगा, तो मैं जाता हूँ इनके ऊपर एक अपना वोक वाला केस मारता हूँ, क्योंकि अमेरिका में तुम हार नहीं सकते उस केस के अंदर। जजेस डेमोक्रेट के हैं, एक फोन में लाएगा बैरक ओबामा को, केस जीत गए, ठीक है। वो जीते, बट डियाजियो कंपनी है, वो कहे भाई ये टुच्चा किया रहेगा मैं, तू रुक 5 महीना रुक, तेरे को बताते हैं बेटा तेरे लिए मैप सेट कर रहा हूँ मैं, तू कहाँ जाएगा, तेरी किस्मत मैं बना रहा हूँ। प्रॉब्लम ये हो गई है अब कि डीडी का कांड इतना वास्ट था, इतना ब्रॉड था कि डियाजियो तो गया डीडी के पीछे, बट अब उससे चिट्ठे खुल जाएंगे हजारों के। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।